जय श्री कृष्ण बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी कक्षा 4 से पाठ 9 खेजड़ी के प्रश्नोत्तर। इसके प्रश्नोत्तर को आज हम समझेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, धन धन शब्द आए हैं। धन धन शब्द किसके लिए आए हैं? केर के लिए, बोरड़ी के लिए, खेजड़ी की छाँव के लिए या नीम के लिए? इनमें से हमें एक उत्तर सही उत्तर देना है। या आपके पास 4 उत्तर हैं, इसमें से कौन सा सही उत्तर है कि धन धन शब्द किसके लिए आए हैं? क्या केर के पेड़ के लिए, कि बोरड़ी के लिए, या खेजड़ी की छाँव के लिए, या नीम के लिए? किसको धन धन कहा है, यानी धन्य हो, ये धन्य शब्द किसके लिए आए हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? खेजड़ी की छाँव के लिए। तो हम इसका लिखेंगे उत्तर स, खेजड़ी की छाँव के लिए ये धन धन शब्द आया है। प्रश्न संख्या 2, खेजड़ी की डाल पर बैठकर कूकती है। खेजड़ी की डाल पर बैठकर कौन कूकती है? कौवा? क्या कौवा कूकता है, या कोयल, या ऊंट, या कुड़जा पक्षी? कौन खेजड़ी की डाल पर बैठकर कूकती है? तो इसका चारों में से सही आंसर क्या है? सही उत्तर क्या है? कोयल। हम लिखेंगे ब, कोयल। कोयल जो है वो खेजड़ी की डाल पर बैठकर कूकती है। प्रश्न संख्या 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आपको यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, खाली जगह को भरना है। इसमें ओल्यू दोल्यू, डूगट और विश्राम, ये 3 शब्द है। ओल्यू दोल्यू, डूगट और विश्राम, इनमें से आपको इनमें भरना है। तो अ है निद्रा रिक्त स्थान थारे। निद्रा रिक्त स्थान थारे। तो इसके अंदर आपको क्या करना है? इसमें क्या भरोगे? तो इसमें हम भरेंगे ओल्यू दोल्यू, है ना। तो निद्रा ओल्यू दोल्यू थारे, क्योंकि कविता में ये निद्रा के बाद में ओल्यू दोल्यू थारे, यानी निद्रा यानी रोज, ओल्यू दोल्यू यानी तुम्हारे आसपास, थारे यानी तुम्हारे। तो ये कविता में है, उस हिसाब से हम यहाँ भरेंगे ओल्यू दोल्यू। आंधी और सूं खेले, खेजड़ी के बारे में कहा गया है ना, आंधी और सूं खेले। तो आंधी और किसके साथ खेलती है? इसमें हम क्या भरेंगे? डुगट। तो आंधी और डुगट सु खेले, जो धूल के गुब्बार होते हैं उनसे खेलती है। तो यहाँ हम भर देंगे डुगट। फिर स है पंथी रुख करे है। पंथी रुक कर मतलब ये राहगीर, पंथी मतलब जो रास्ते में चलने वाले राहगीर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पंथी। पंथी रुक करे है, क्या करते हैं? इसमें हम क्या भरेंगे? विश्राम, या हम भरेंगे विश्राम यानी आराम करते हैं। तो राहगीर होते हैं वो रुक कर क्या करते हैं? आराम करे है। फिर चौथा है प्रश्न आपका, खेजड़ी के बारे में अच्छी बातें कौन कौन सी है? खेजड़ी पेड़ जो होता है उसके बारे में अच्छी बातें कौन कौन सी है? तो इसका उत्तर है, खेजड़ी रेगिस्तान के दौरों में अकेली मस्त खड़ी रहती है। जो खेजड़ी होती है वो रेगिस्तान के दौरों में, जो रेगिस्तान के दौरे होते हैं ना, मिट्टी के दौरे, वहाँ पे अकेली मस्त खड़ी रहती है खेजड़ी। एकदम अकेली मस्ती में रहती है और उसे कोई समस्या नहीं होती है। इसके सहारे कई जीव जंतु पलते हैं। खेजड़ी के सहारे कई जीव जंतु पलते हैं, क्योंकि खेजड़ी के वृक्ष पे भी कुछ पक्षी बैठते हैं, खेजड़ी की छाँव में भी कुछ जंतु बैठते हैं, खेजड़ी के पत्तों को भी खाया जाता है। खेजड़ी के पत्ते ऊँट का भोजन है। खेजड़ी के पत्ते किसका भोजन है? ऊँट का भोजन है। और खेजड़ी राहगीरों को विश्राम के लिए छाया देती है। जो खेजड़ी का पेड़ होता है वो राहगीरों को, यानी रास्ते में आने जाने वालों को विश्राम के लिए क्या देती है? खेजड़ी छाया देती है। तो ये खेजड़ी के बारे में अच्छी बातें हैं। प्रश्न संख्या 5 है, खेजड़ी कौन कौन से मौसम सहन करती है? खेजड़ी कौन कौन से मौसम सहन करती है? तो इसका उत्तर है, खेजड़ी सर्दी और गर्मी का मौसम सहन करती है। खेजड़ी सर्दी का मौसम भी सहन करती है और गर्मी का मौसम भी सहन करती है। गर्मी में भी ऐसे के ऐसे मस्त अकेली खड़ी रहती है और सर्दी के मौसम में भी मस्ती से खड़ी रहती है। प्रश्न संख्या 6 है, खेजड़ी के पत्ते किस किस काम आते हैं? खेजड़ी पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो किस किस काम आते हैं? तो इसका उत्तर है, खेजड़ी के पत्ते ऊँट के खाने के काम आते हैं और गरीब लोग खेजड़ी के पत्तों के ऊपर बिछौना डालकर सोते हैं। जो खेजड़ी के पत्ते हैं
वो किस काम आते हैं? तो खेजड़ी के पत्ते ऊँट के खाने के काम आते हैं। जो ऊँट खाता है खेजड़ी के पत्तों को, और जो गरीब लोग होते हैं वो खेजड़ी के पत्तों के ऊपर बिछौना डालकर सोते हैं, उसके ऊपर अपना बिछौना डालकर सोते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, खेजड़ी के साथी कौन कौन से पेड़ हैं? खेजड़ी का जो पेड़ है इसके साथी कौन कौन से पेड़ हैं? तो इसका उत्तर है कैर और बेर के पेड़ खेजड़ी के साथी हैं। कैर का पेड़ और बेर का पेड़ है वो किसके साथी हैं? कैर और बेर के पेड़ खेजड़ी के साथी हैं।